Hello, students. Good morning. Now, welcome in our online class of English subject. Students, we were discussing our topic of voice, how to change active voice into passive voice. Until now, we have completed three tenses. First, present indefinite, then past indefinite, and then future indefinite. Sentences of these three tenses were changed into passive voice. Today we shall take up a new tense, that is present continuous. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव में चेंज किया जाता है वो आज हम सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. Here you are watching the sentences in active as well as in passive form. And tense is present continuous tense. So let's start. Here you are watching our first example. Javed is making a cake. यहाँ पर सबसे पहला आपका काम है टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को पहचानना. अब पहचानेंगे कैसे? अगर V1 या SES साथ में है या अकेला V1 है तो समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो. V2 है तो समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वो. और विल सेल के साथ V1 है तो क्या समझेंगे? विल सेल के साथ V1 है तो हम समझेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है. अब इसके बाद जो है स्वैप का मतलब होता है टू चेंज द पोजीशन. फिर दूसरा काम है हम पोजीशन को सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर देंगे. तो पहला काम पहचानना. अब जैसे ये सेंटेंस है, इसको हमने पहचाना इज मेकिंग. जो इज मेकिंग है ये शो करता है कि ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में है. ये पहचान लिया. उसके बाद स्वैप मतलब पोजीशन चेंज की, केक को आगे ले आए और जावेद जो सब्जेक्ट है उसको पीछे ले गए. इसके बाद कन्वर्ट टू V1 V इंटू V3, यानी वर्ब को V3 में चेंज करना है. तीसरा काम मेक वर्ब है, इसकी V3 क्या होगी? मेड. इसके बाद ऐड हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे. अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज के साथ पैसिव में बीइंग जुड़ जाता है और बीइंग ऐड करके इज बीइंग हो जाती है हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अंदर. तो वो ऐड कर दिया हमने यहाँ पर. और उसके बाद जो है फिफ्थ जो स्टेप है वो ऐड प्रेपोजिशन बाई जो प्रेपोजिशन है वो ऐड कर देंगे सब्जेक्ट से पहले. तो ये था, यानी ये जो सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इससे पहले ये बाई ऐड कर देंगे. ये स्टेप हमने 5 स्टेप में अपना पैसिव वॉइस कंप्लीट करना है. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल था. नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिख के देखते हैं. ही इज
ड्राइविंग अ कार। अब देखिए फर्स्ट पहला जो काम है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अ कार, कार को यहाँ ले आए आगे, और ही को ले गए यहाँ पर हिम, ऑब्जेक्ट बना दिया हिम। ये हिम यहाँ लेना पड़ेगा, स्पेस साफ नहीं आया। अ कार और हिम, यानी जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया आगे लेके, और ही जो सब्जेक्ट है इसको पीछे ले गए। ये पहला स्टेप पूरा हुआ। और दूसरा स्टेप पूरा हुआ। तीसरा स्टेप V1 को V3 में चेंज करना है। अब ड्राइव V1 है, इसकी V3 क्या हो जाएगी? ड्राइवन, DRIVEN, ड्राइवन। और चौथा काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड होगी यहाँ पर? कार सिंगुलर है तो इज जुड़ जाएगा, इज बीइंग। कार इज बीइंग ड्राइवन बाई। पांचवा स्टेप है बाई को ऐड करना, तो यहाँ बाई ऐड कर दिया। तो इस तरह से 5 जो है स्टेप में ये पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट 1-2 सेंटेंस और देख लेते हैं। दे आर राइटिंग लेटर्स दे आर राइटिंग लेटर्स। अब इसका पैसिव क्या आ जाएगा? लेटर्स। लेटर्स को आगे ले आएंगे, LETTERS, लेटर्स। लेटर्स के बाद देखेंगे ये प्लूरल है तो क्या ऐड हो जाएगा? आर के साथ फिर पैसिव में बीइंग भी जोड़ना है, आर बीइंग। उसके बाद ये V1 है, इसकी V3 राइट की V3 रिटर्न, WRITTEN, लेटर्स आर बीइंग रिटर्न। उसके बाद बाई प्रपोजन ऐड कर देंगे। बाई के बाद दे को ऑब्जेक्ट बना देंगे। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दैम, बाई दैम। तो ये था पैसिव सेंटेंस। इसके बाद जो है ये आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या करेंगे? नेगेटिव टाइप के सेंटेंस लेंगे। नेगेटिव नोट को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा? ही इज नॉट taking class. अब क्लास को आगे ले आएंगे। क्लास सिंगुलर है तो इज ऐड कर देंगे। क्लास इज बीइंग, इज
अब ये नेगेटिव भी है तो नॉट भी ऐड हो जाएगा। क्लास इज नॉट बीइंग, ये ध्यान रखेंगे। क्लास इज नॉट बीइंग। टेक V1 है, इसकी V3 क्या हो जाएगी? टेकन। टेकन बाई, ई का क्या हो जाएगा? हिम। क्लास इज नॉट बीइंग टेकन बाई हिम। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस एक तो देख लेते हैं नेगेटिव में। वी आर नॉट we are not selling books। तो पैसे क्या आ जाएगा? बुक्स को आगे लेंगे। बुक्स आर नॉट बीइंग, सेल की विथड़ सोल्ड बाई अस। बुक्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाई अस। तो ये था। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेंटेंस, ये नेगेटिव के थे। अब इंटरोगेटिव के एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होगा? एज एम आर स्टार्टिंग में मिलेंगे। एज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको पैसिव में जो है एज एम आर यहीं ले लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग और फिर V1 की V3 बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस देख लेते हैं। एम आई ओपनिंग द गेट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, एम आई ओपनिंग द गेट, गेट को आगे लाएंगे। अब गेट जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके साथ क्या लगता है? एज। एज द गेट, उसके साथ एम नहीं लगता इसलिए एज लगा है। इज द गेट। गेट के बाद एज के साथ क्या जुड़ना है? बीइंग। और बीइंग कहाँ रखेंगे? पीछे सब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है उसके पीछे। इज द गेट बीइंग ओपन्ड। इज द गेट बीइंग ओपन्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। बाई मी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। आर यू हेल्पिंग हिम? आर यू हेल्पिंग हिम क्वेश्चन मार्क। अब हिम से क्या बनेगा? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इज का इस्तेमाल होगा, आर नहीं लगेगा। इज ही, उसके बाद बीइंग जुड़ेगा। इज ही बीइंग V1 को V3 में हेल्प्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद यू, तो यू का यू ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस।
तो इस तरह से इंटरगेटिव सेंटेंस के पैसिव चेंज होंगे। अब एक टाइप और है इंटरगेटिव नेगेटिव। इंटरगेटिव नेगेटिव वो देख लेते हैं, जिसमें क्या और नहीं दोनों आए, वो होते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस देखें, आर, ये इंटरगेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप है, क्या और नहीं दोनों हैं। आर यू नॉट परचेजिंग some goods क्वेश्चन मार्क, यहाँ गुड्स के बाद क्वेश्चन मार्क। अब सम गुड्स को आगे ले आएंगे। सम गुड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए क्या यूज हो जाएगा, आर सम गुड्स, गुड्स। अब नेगेटिव भी है तो क्या जुड़ जाएगा, नॉट, नॉट बीइंग, नॉट बीइंग। परचेज्ड, V1 परचेज है, इसकी V3 परचेज्ड, परचेज्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंटरगेटिव नेगेटिव। इसी तरह एक सेंटेंस और देख लेते हैं। इज ही नॉट डिसीविंग यू, इज ही नॉट डिसीविंग यू, यू के बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव में ऑब्जेक्ट यू है, इसको आगे लाएंगे तो यू के साथ इज नहीं यूज हो सकता, यू के साथ क्या लगेगा, आर। तो हमने आर से स्टार्ट कर दिया, आर के बाद यू, आर यू। अब ये नेगेटिव था तो नॉट भी यहाँ लिखना ज़रूरी है, आर यू नॉट। अब उसके साथ बीइंग भी ऐड होना ज़रूरी है, आर यू नॉट बीइंग। उसके बाद डिसीव, V1 है, इसकी V3 डिसीव्ड, DECEI, ये ई है, DECEIVED। आर यू नॉट बीइंग डिसीव्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। आर यू नॉट बीइंग डिसीव्ड बाय हिम। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस आप चेंज कर सकते हैं। एंड आई होप दैट you will note down all these sentences which have been discussed here, and you will do the practice by taking any grammar book. You will try to change some of the sentences by yourself. Okay, thank you.